नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न आर.एस. अग्रवाल का पढ़ा रहे हैं। उसमें से दोस्तों हम पार्ट 1, 2, 3 करके पढ़ा चुके हैं। उसमें दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन नंबर 66 तक बताए हैं। अगर आप लोग न देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 जो दोस्तों बता रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यू आने के कारण क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था और शूट नहीं हो पाई थी। अब हम चलते हैं दोस्तों, इस पार्ट 4 में आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 66 से आपको बताते हैं। चलते दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो पार्ट 1, 2, 3 न देखे तो आप लोग जाकर पहले प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए। क्लियर? चलते दोस्तों, कोई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। क्या कर रहा है? दो ऐसी संख्याएं जिसमें पहली संख्या के दोगुने, दो ऐसी संख्याएं हैं पहली संख्या के दोगुने। कोई संख्या मान लिया हम x और उसके दो गुने, तथा दूसरी संख्या के 3 गुने, दूसरी संख्या के 3 गुने मतलब 3y बराबर 36। क्लियर हो गया? उसके बाद पहली संख्या के 3 गुने, पहली संख्या के 3 गुने, देखिए पहली संख्या जो थी उसका हम 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने, दूसरी संख्या के 2 गुने का योग हम कर दिए। बराबर कितना है? 39 है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, यही हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई हमको बराबर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। 3 का इसमें गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, इसको ये 1, 2 मान लेते हैं, लेकिन लिख नहीं रहे हैं, आपको समझाने के लिए केवल बता दे रहे हैं। 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6x हो गया, प्लस 3 त्रिका 9y हो गया, प्लस 3 से गुणा करिए 3 छक्का 18 और 3 त्रिका 9 1 10। इसमें गुणा करिए किससे दोस्तों, 2 से गुणा करिए, 2 3 6x हो गया, प्लस 2 दूनी 4y हो गया, बराबर 2 से इसमें गुणा करेंगे, दोनों 18 और 2 3 6 1 7 हो गया, 78 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 और 2 घटा देते हैं। 1 2 जब घटाएंगे तो 6x कट जाएगी और 9y में से 4y है, कितना बचा, 5y। अब बराबर 108 में से 78 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। काट देंगे तो कितना हो गया, 5 छक्के 30। देखिए 8 में से हट गया 0 और 10 में से 7 गया 3, 5 छक्के 30 या y के मान कितना आ गया, 6 आ गया। अगर हम किसी भी समीकरण में रखने की कोशिश करेंगे, चाहे इसमें एक, इसमें किसी में भी रखेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगी। y का मान किसी में रख दीजिए। देखिए क्या करते हैं, y का मान रखेंगे अगर हम यहाँ पर इसी में रख देते हैं तो क्या हो गया, अगर y का मान हम यहाँ कितना रख देते हैं, मान लीजिए 6 रख देते, 6 त्रिक 18, इसमें रख दिए, छोटा हल्का पड़ेगा आपका, तो 2x बराबर, देखिए y का मान यहाँ 6 आ गया तो 6 त्रिक 18 हो गया। अब 18 हो जाने के बाद इसको हम ट्रांसफर करते हैं, कितना बचा, 18 ही बचेगा ना। 36 में से 6 त्रिक 18 घटाएंगे तो 18 हो गया और 2 9 18, मतलब x बराबर कितना हो गया, 9 आ गया और y बराबर 6 आ गया। लेकिन आपसे कह रहा है छोटी संख्या कौन सी है। अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो उसको तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को दिखाने के लिए आपको छोटा वाला ऑप्शन बताएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका 6 आ रहा है। छोटी संख्या पूछ रहा है ना इसमें से, तो छोटी संख्या कहीं है दोस्तों, छोटी संख्या हमारा 6 ही होगी, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बैंक का क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा संभल क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते, 67 पर एकदम सेम टू सेम उसी तरह से है दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है, दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसी मतलब दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली को 2 बार, पहली को 2 बार कर दिए तथा दूसरी को 3 बार, दूसरी को 3 बार। 3 बार जोड़ने पर क्या होता है, योग हमारा कितना प्राप्त होती है, 100 प्राप्त होती है। तो हम क्या कर देंगे, 100 लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद फिर कह रहा है कि पहली संख्या को 3 बार, फिर आगे करिए, पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग कितना होता है, 120 हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए और 2 से इसमें गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6x हो गया, प्लस 3 त्रिका 9y हो गया और 100 3 300 हो गया। इसमें गुणा करिए 2 से, 2 3 6x हो गया, प्लस 2 दूनी 4y हो गया, बराबर 12 दूनी 24 x 240 हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना हो गया, 6x में से 6x कट गया, खत्म हो गया, और 9y में से 4y गया, कितना बचा, 5y, और 240 है और 300 है, 240 मतलब 60 बचेगा आपका। ओके, और काट देंगे कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, मतलब x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, वो इसी y का मान किसी भी समीकरण में और रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा बड़ी कैसे पता चलेगी, 12 तो है लेकिन आप लगा नहीं सकते ना, बड़ी पूछ रहा है तो चेक तो करेंगे कौन सा है। तो किसी भी समीकरण रखिए, 2x प्लस 3y बराबर 100 दिया हुआ है,
तो 12 रखिए y का मान, 12 36, मतलब 2x बराबर या 36 हो गया। 12 36 और 100 में से 36 अगर निकाल देंगे 64 बचेगा। 100 में से 36 घटा देंगे कितना बचेगा, 64 बचेगी। और इसी से हम 2 से काट देंगे कितना हो गया, 32 आ गया। अब बताइए ससुरी 12 से बड़ा हो गया ना 32, तो कौन सा बड़ी संख्या कौन सी हो गया, 32 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। अब हम समझाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। देखिए क्या आप कह रहा है, 68 नंबर। 68 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से, द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, ये हो गया 2 3 तो दिया हुआ है ऑप्शन, इसी में से सूर्य को हम बदलते हैं, किसी भी संख्या को बदलते हैं। देखिए 29 है तो 29 ले लिए ऑप्शन से। बहुत बेहतरीन ट्रिक और फार्मूला का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। अंकों को वापस परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से, प्राप्त जो संख्या होगा बदल दीजिए, कितना हो गया, 92 हो गया। पलट दिए ना, इसको 9 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, इकाई दहाई दहाई इकाई पलट दिए। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है, घटाइए, 12 हो गया। 9 घटाइए कितना, 3 हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 8 बचा, 8 में से 2 गया 6, 63 कम है। यदि अंकों का योग कितना हो जाएगा, 11 है, तो मूल संख्या क्या होगा, क्या ऐसा है, माइनस में चला जा रहा है, ये गलत बात हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों 29 को जब देखिए फिर से 29 को जब पलट देते हैं तो माइनस में हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नहीं सही होगा। फिर हम 92 लेते हैं, 92 को हम पलट देते हैं, 2 और 9 आ गया, पलट दिए तो घटाइए। अब कहते हैं आपस में मूल संख्या से, जो मूल संख्या था 92, 63 कम है, उधार दिया कितना, 12, 3 हो गया, कितना बचा 8, कितना हो गया 6। ये आपका आंसर सही है, क्योंकि हमारा माइनस में उबे नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक द्वि संख्या के अंकों को परस्पर आपस में बदलने पर, 69 नंबर, अंकों को आपस बदलने पर इसी तरह से है। 64 दिया हुआ है, तो 64 देखिए 64 है, तो 64 में से हम क्या करेंगे, अंकों को पलट दीजिए, पलट दिए। कह रहा है कि कहाँ गया, द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या से क्या हो जाएगा, 18 अधिक है। देखिए उधार दिया 14, 14 में से 6 गया, 8 बचा, यहाँ कितना हो गया 5, 5 में से गया 4, अधिक है। अब बताइए, कह रहा संख्या के अंकों का योग 6 है, तो संख्या के अंकों का योग तो सरसुरी 6 तो नहीं आ रही है, संख्या के अंकों का योग 6 नहीं आ रहा है, तो 6 4 10 हो जा रहा है, 4 6 10 हो जा रहा है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन पकड़ते हैं। 42 है, कितना है, ये है आपका 42, इसको हम पलट देते हैं, कितना हो गया, इसको 2 इधर कर दिए और 4 इधर कर दिए, ओ सॉरी 2 इधर कर दिए, इकाई की दहाई के स्थान पर, दहाई को इकाई के स्थान पर, यहाँ 4 कर दिए। अब 42 में से 24 को हम क्या करते हैं, घटाते, उधार दिया 12, 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 42 ठीक है, अधिक है। और अभी क्या करेंगे हम, देखिए ऑप्शन नंबर डी को ले लेते हैं, 24 हो गया, 24 है। अब संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से 4 2 6, अब देखिए इसको बदलिए तो क्या हो जाएगा, 24 है ये है, इसको बदलिए क्या हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। उधार दिए कितना, सॉरी बिना उधार का, ये बताइए, ये माइनस में हो जा रहा है ना, ये किस में हो जा रहा है, माइनस में हो जा रहा है पलटने पर, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अधिक है, ये हमारा अधिक है। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, बल्कि ये देखिए कम था, ये हमारा कम था, जिसमें देखिए हम इसको घटाए थे, इसमें मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा डी सही हो जाएगा। कोई सूत्र यूज नहीं करेंगे हम। अब चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन 70 नंबर। 70 नंबर क्या कह रहा है, 70 नंबर में कह रहा है दोस्तों, एक द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदलने पर, ये कितना 36 है, पलट दीजिए, कितना हो गया 63 हो गया। लेकिन ये माइनस में 36 में 63 तो जाएगा नहीं, ये खत्म हो गया, इसको लीजिए 63 हो गया। अंकों को बदल दीजिए, बदल दिए, कितना हो गया 36 हो गया। उधार दिया 13, 13 में से 6 गया, 13 6 6 12 6 मतलब 7 हो गया, कितना गया 7 हो गया। और उसके बाद यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2। अब बताए 27 कम है ही नहीं, 27 कम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 68 था उसी हमारा 70 भी है, 68 और 70 कई तरह से, ठीक है। तो कितना हो गया 27 हो गया। और फिर कह रहा है संख्या के अंक 1:2 है, मतलब संख्या के अंक जो है वो 1:2 में है, तो मूल संख्या क्या है,
संख्या की जो है अंक जो है वो 1:2 में है। मतलब ये 63 है तो क्या करेंगे, अनुपात कितना हो गया, 3 का 3 3 6, मतलब 1:2 आ जाएगा ना। उसके बाद संख्या के अनुपात ना, तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या का आपको हो जाएगा 63 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना, केवल आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, एक द्विअंकी धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, अब आप सोचेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक द्विअंकी संख्या में इकाई का अंक, जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर होगा, मतलब जो दहाई होगा उसका वर्ग के बराबर होगा। अगर हम इसको 1 मानते इसको 2 मान लेंगे, अगर इसको हम 2 मानते इसको 4 मान लेंगे, अगर इसको 3 मानते तो इसको 9 मान लेंगे। तब है ना दोस्तों इसका वर्ग कितना हो जाए, 3 3 9 हो जाएगी। फिर से समझिए, द्विअंकी संख्या धनात्मक संख्या में इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, इसके वर्ग के बराबर है। मूल संख्या तथा जो मूल संख्या है 39, मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर, इसको अंकों को परस्पर बदल दीजिए, कितना हो गया, मतलब 9 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। अंतर देख घटाइए, 13 हो गया, और घटाइए अंतर कह रहा है 54 आना चाहिए, घटाएंगे तो 13, 13 में 9 गया, 4 हो गया, और यहाँ कितना बचा 8, और यहाँ घटाएंगे कितना हो गया, 8 में से 3 गया 5, 54 आ गया ना। इसका मतलब हमारा कौन सा मूल संख्या था, 39 था। 39 आपको समझ में आ रहा है कैसे हम किए हैं, क्योंकि हमको ऐसा सेट करना है कि हमारा ये चीज आ जाए। फिर कह रहा है कि 39 का मूल संख्या का, मतलब मूल संख्या का, आइए आगे, मूल संख्या का 40% कितना है, मूल संख्या का 40%, तो हम मूल संख्या का 40% निकालेंगे। तो निकालिए, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 कर लिए। उसके बाद क्या हो जाएगी, या तो आप एक काम कर सकते थे, छोड़ सकते थे और 4 से गुणा कर देते। जैसे अगर इसको हम 4 ही रहने दे और इसको हम 10 ही रहने दे, 10 ही, और 0 0 कट गया एक ठो, तो देखिए 10 तो ही है, 39 गुना कर देंगे, तो 39 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो गया। अरे 39 गुना नहीं, 4 है ना यहाँ पर, काटने के बाद नहीं, काटने के पहले की, 4 9 36 हो गया। फिर कितना बचा, 3, 4 3 12, 13 14 15 हो गया, 3 हो गया, मतलब 15 156, और पीछे से एक अंक पे 10 लोग, कितना आंसर आ गया 156। कितना आसान सा क्वेश्चन था। फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा था कि एक द्विअंकी धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, मतलब अगर 9 ले लिए तो यहाँ इसके वर्ग के बराबर है, तो 3 का 9 हो गया ना, तो मतलब अंक कितना हो गया हमारा, संख्या नंबर 39 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। तो हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं 72 क्वेश्चन में। 72 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। अब कुछ नहीं करना, केवल ऑप्शन के पैर पकड़िए। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 3 गुनी है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं 2 3 2, पहले हम अंकों का योग करते हैं, 3 2 5, 3 2 5, 5 पहाड़ पर 3 बार, तो क्या हमारा 23 आएगा, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलती हो गया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, देखिए अपने संख्या के अपने, मतलब एक संख्या अपने अंकों के योग से, एक संख्या है 27, अपने अंकों के योग से कितना हो गया, 2 + 7, 7 2 9 हो गया, योग से 3 गुनी है। देखिए 3 गुनी है ना, 9 3 27 है, जो संख्या वह है वो 9 का 3 गुनी है। इस संख्या में, मतलब संख्या में 45 जोड़ने पर, संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। जोड़िए, 5 7 5 12 हो गया, और 4 2 6 1 7। देखिए 27 था, 7 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, आ गया ना। तो संख्या क्या है, आंसर आपका 27 आ गया। कुछ नहीं करना था, केवल सॉल्व करना था, छोटा मोटा दिमाग लगा के बस। चलिए 73 नंबर क्या कर रहा है, 2 भिन्नों के हर क्रमशः 5 तथा 7 है। 5 7 हर लेगी, 5 7 5 7 5 7, क्लियर बात है। दोनों भिन्नों का योग 41/35, 41/35 आना चाहिए। देखिए 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, 14 या 20 जोड़े पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, ये गलत है। 7 3 21, 5 चौक 20, 21 और 20, 21 और 20 आ रहा है। देखिए 3/5 + 4/7,
ऐड कर दे रहे हैं। देखिए दोनों भिन्नों का योग हो गया, कितना हो गया 7 त्रिक 21 और प्लस 5 चौके 20 बटे 7 पचे 35 हो गया। इसको ऐड करिए, कितना आ गया 21 और 20 कितना हो गया 41 हो गया, 41 बटा 35 आ गया। इन भिन्नों का अंश परस्पर पलट देने पर भिन्नों का योग 43 बटा 35 हो जाता है। ये भी हो जाएगा, पलट के देख लेना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्लियर, इसका भी बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 74 तरफ। 74 क्वेश्चन, तो 74 नंबर और बढ़िया है। ऐड करिए 74 को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। एक भिन्न का जो अंश का दुगुना करिए 5 दूनी 10, हर से 2 अधिक रहना चाहिए। तो ससुरी को कम है, पहला ऑप्शन गलत हो गया ना। दूसरा पकड़िए, अंश का दुगुना 6 दूनी 12, यह कम है, हमको 2 अधिक चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकती। इसको करिए 7 दूनी 14 और ये कितना है 12, जो 14 आया है इसमें हमारा 2 ज्यादा है ना। देखिए 7 बटे 12, इसका में दुगुना, इसका 2 गुना करिए तो कितना होगा 14 हो गया बटा 12। तो जो अंश है हमारा वो हर से 2 ज्यादा है, मतलब अधिक है। अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर अंश और हर में 3 जोड़ दीजिए, 7 3 10, 12 3 15, परिणामी भी 2 बटा 3 हो जाता है। तो करिए 5 दूनी 10, 5 3 15, ऑप्शन कितना आ गया 2 बटा 3। मतलब कुल मिलाकर के मूल संख्या जो था हमारा 7 बटे 12 था। समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लियर, चलते क्वेश्चन नंबर 75 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक परीक्षा में किसी एक छात्र को किसी संख्या का 3 बटा 4 ज्ञात करना था। किसी संख्या का 3 बटा 4 ज्ञात करना था, त्रुटिवश उसने संख्या का 3 बटा 4 ज्ञात किया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। मतलब गलती करना कुछ और था, गलती करके कुछ और कर दिया। मतलब जो गलती करता है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन पेपर में आने की उम्मीद रहते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा दोस्तों। देखिए 3 बटा 4 दिया हुआ है, 3 बटा 4 में से क्या करेंगे, अच्छे वाले घटा दें, खराब में से अच्छे वाले घटा देंगे। जो गलती किए हैं उसमें से अच्छा वाला घटा देंगे, जो हम काम कर रहे थे। 3x बटा 14 बराबर कितना हो गया 150 आ गया। क्लियर, अब हवाल करिए, 14 त्रिक 42 हो गया, 42x और 4 तिहाई 12x और बटे 14 चौका 56 हो गया बराबर 150। अब हम क्या करेंगे, 42 में से 12 घटा दीजिए, कितना बचा 0 बचा, यहाँ 30 हो गया और बराबर 150 इंटू 56 हो गया। देखिए 0 0 कट गया, 3 पचे 15 हो गया। अब देखिए 56 में 5 गुणा करिए, 5 छक्के 30 हो गया, 3 बचा, 5 पचे 25 और 3 28 हो गया, 280 आ गया आपका आंसर। हमारा सही आंसर क्या मतलब क्या था हमारा 280 है। 280 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 76 तरफ। बस क्वेश्चन नंबर 76 भी एकदम बेहतरीन हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 यही बता देते हैं। कह रहा है किसी विद्यार्थी को एक संख्या का 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन ससुरा त्रुटिवश उसने उस संख्या को 21 से कर दिया। ससुरा अंक वही पलट दिया, तो जो 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका सही उत्तर से 63 अधिक था। जिस संख्या को गुणा करना कहा गया था वो कौन सी संख्या थी। मतलब हमने कहा कि 21 में से जो गलती है उसमें से सही वाला घटा दो, कितना आ गया 63 आ गया। क्लियर हो गई। तो हम क्या करेंगे, 21 में से 12 घटा दीजिए, तो उधार दिए 11, 11 में से 2 गया 9 हो गया, यहाँ 1 बचा, मतलब खत्म हो गया। तो 9x बराबर कितना हो गया 63, तो 9 7 63 आ गया, 7 बचा ना। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ नहीं करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं 77 नंबर पे। 77 नंबर और मीठा है। किसी संख्या का द्विगुण, किसी संख्या हो गया फिर उसका द्विगुण मतलब द्वि का गुणा का वर्ग हो गया। 18 का घन है, 18 का घन मतलब 18 को हम कई बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। अब काटिए, 2 9 18 हो गया। x स्क्वायर बराबर 1 ठो इसका 18 ले लेंगे और 1 ठो 3 त्रिका 9 तो इसका 3 ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो 18 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब कुल वर्ग खत्म हो गया। और 18 त्रिक कितना आ गया 54 आ गया।
अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब हमको 78 नंबर बताना है। क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों, यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 11 है, वो भी क्रम से है, और योगफल कितना है? 2761। तो इनमें से मध्य संख्या क्या होगी? मध्य संख्या जब भी किसी चीज का पूछे तो जितनी संख्या दिया रहे, क्रमागत हो, विषम हो, सम हो, कुछ भी हो, दुनियादारी, आपको उसी से भाग दे देना है। 11 से भाग देते हैं, 11 दूना 22 हो गया। मध्य वाला निकाल रहे हैं तो हमको भाग देना पड़ेगा। 11 दूना 22, कितना हो गया? 5 बचा। 22 5 27 होती, 5 बचा, तो कितना हो गया? 56। और 11 56, 11 बचे 55 हो गया। कितना बचा? 1 बचा। 11 1 का 11, कितना आ गया? 251। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब हमको 79, देखिए एक संख्या को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या है, कौन संख्या है ससुरी, किसी को भी ले लेते हैं, इसमें से किसी को भी ले लेते हैं। देखिए पहले हम 40 लेते हैं, 4 से भाग देंगे, 4 धाम में 40, भागफल 21 कम हो जाता है। यहाँ तो पूरा पूरा कट गया, समझे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। 32 लीजिए, चरवटे 32, यह नहीं कम हो रहा है। 28 लीजिए, 28 देखते हैं। देखिए 28 हो गया, अब 4 से भाग देते हैं, 4 सते 28 हो गया। देखिए कट गया ना। अब हम क्या करेंगे? कह रहा है कि वह संख्या है, मतलब जो भागफल है, भागफल है संख्या से, संख्या ये हो गया, संख्या हमारा 28 था, जब 4 से भाग दिया जाता है तो हमारा 28 बचती है, मतलब ये क्या होता है? 21 कम हो जाता है। तो क्या 28 जो है और 21 7 जो है, इसको घटाएंगे तो 21 आएगा कि नहीं आएगा? 21 आ गया ना। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका 28 हो जाएगा। यही एक ऐसा संख्या है जिसको 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है। 21 कम हो गया, देखिए तुरंत ही। अब हम आपको 80 बताते हैं। क्लियर? देखिए 80 क्या कर रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 23 है, गुणनफल 120 है, वर्गों का योग कितना है? बहुत मस्त सवाल है। देखिए देखिए कैसे बताते हैं। 80 में कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 23 है, और गुणनफल उसी संख्या का गुणनफल कितना है? 120 है। वर्गों का योग, तो हम सोच रहे हैं हमको समझ नहीं आया कैसे करें हम। वर्गों का योग पूछ रहा है, तो वर्गों के योग के लिए क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिए। और 23 में जब 23 गुणा करेंगे तो 23 तीसरा कितना है? तो 529 होती है। लेकिन हमको वर्गों का योग पूछ रहा है, और x y वैल्यू दिया है 120। 120 यहाँ रखेंगे x y जगह 120, तो 120 दूना कितना हो जाएगा? 240, मतलब 12 दूनी 24, 240 हो गया। तो हम क्या करेंगे? यह 529 में से 240 घटा देंगे, तो कितना आ गया? लास्ट में 9 आ गया। लास्ट में 9 है कहीं पर? इसमें है, 289 आ गया। अब बताइए क्या दिक्कत है? घटाना भी नहीं पड़ा, बस आपको देखना है कौन सा हमारा सही है। हमको टारगेट, हमको ऑप्शन है, करना है बस। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। 2 कम करिए, 1/3 हो जाता है। 3 का मतलब दोस्तों 7 हो ही नहीं सकता, 11 हो ही नहीं सकता, 13 हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभाव यही कह दिया है कि किसी भी भिन्न का अंश 2 कम करने पर। अंश में 2 कम करें तो क्या हमको यहाँ कुछ परिवर्तन थोड़ी करने के लिए कह रहा है। अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसको करिए। देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा है? कह रहा है कि 5/9 है। चलिए क्लियर कर लीजिए। हमको भिन्न के अंश से 2 कम करने पे 2 कम करिए, कितना हो गया? 3/9 हो गया। काटिए, 3 त्रिका 9, 1/3 आ गया आपका। क्लियर? जब 1/3 हो गया, फिर कह रहा है मूल, यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो। अंश से, देखिए अंश जो है 5 है, अंश से 4 अधिक नहीं है क्या? ये हर है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। कुछ हल नहीं करना है, केवल दिमाग का यूज करना है बस इसमें। ओके, देखिए 82 नंबर कैसे बताते हैं। ये कह रहा है दोस्तों, किसी संख्या के 1/4, कोई संख्या ले लीजिए आप x, उसका 1/4 ले लीजिए, 1/4 हो गया। ओके, किसी 1/4 का 1/3, उसका 1/3 ले लीजिए, बराबर कितना है? 15 है। कह रहा उस संख्या का 3/10, पहले संख्या तो पता कर गुरु, कितना हो गया? 4×3 12, मतलब 12 × 15 हो गया। ओके, इधर गुणा कर दिए। उसी कह रहा है 3/10, वही संख्या का जो संख्या आएगा हमारा, उसी का 3/10वां भाग ज्ञात करना है। 3/10वां भाग, तो हम क्या करेंगे? 3/10 लगा देते हैं। अब हल करिए। 5 दूनी 10, 5×3 15 हो गया।
2 छक्के 12 हो गया। देखिए 6, 3 और 3 बचा, तो 3 त्रिका 9 और 9 छक्के 54 आ गया। क्या दिक्कत है बताइए? कमेंट में कमेंट तो कर दीजिएगा कि ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है दोस्तों। ओके, 54 आ गया। अब देखिए हम आपको 83 बताते हैं, वो भी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी। उसका दोस्तों हम आप लोगों को लेकर के आएंगे एलसीएम और एचसीएफ। ओके, जो आपको चैप्टर चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों 83 नंबर क्या कर रहा है, देखिए कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको कॉर्नर पे हम थोड़ा सा इशारा कर दे रहे हैं बस। यदि किसी अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाए, यदि किसी 2 अंकों की एक संख्या को अंक जो है परस्पर पलट दिया, संख्या 2 अंकों की होती है, संख्या जो होती है वो 2 अंकों की होती है, लेकिन अंक जो होता है वो 0 से लेकर के 9 तक होती है। देखिए पलट दिया जाए तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं 46 है, 46 है। अब पलट दिया जाए, पलटिए इसको, कितना हो गया, 6 इधर हो गया 4 इधर हो गया, 6 इधर हो गया 4 इधर हो गया, पलट दिए। पलट दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा कितना हो गया, 32 हो गया। ये 64 था ना, तो इसका आधा 32 हो गया। आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। इसमें 14 कम करने पर क्या 32 आती है, 14 कम कर देते हैं। यदि मूल संख्या का अंकों का अंतर 2 है, मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, कितना बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा। क्लियर हो गया? अब बताइए मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना हो गया, 2 आ गया। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। ओके, हमारा 83 का ए। अगर आपको कोई दर्द या दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। ओके, चलते दोस्तों, अगली बार जो भी आप लोगों को वीडियो चाहिए, जो भी आप लोगों को चैप्टर चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको हमें थंबनेल पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने प्रॉब्लम को समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।